जब 1947 में पूरा देश बंटवारे की आग में जल रहा था और हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़प रही थी, ठीक उसी वक्त इस देश के महात्मा बंद कमरों में क्या कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय पिता गांधी जी की। चलिए मैं बताती हूँ। वो अपनी पोतियों की उम्र की लड़कियों के साथ अपनी इंद्रियां परखने के लिए ब्रह्मचार्य के नाम पे अजीबोगरीब प्रयोग कर रहे थे। उनकी इस हरकत पर उनके अपनों ने भी थू थू की थी। अब जरा अपनी जेब टटोलिए और उसमें से एक नोट निकालिए। इस नोट पे एक चेहरा है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमने मान लिया है कि आजादी के सबसे बड़े महानायक यही है। हैरानी की बात जानते हो क्या है? आजादी के बाद हमारे नोटों पे गांधी जी नहीं थे। हमारे पास मौका था उन शहीदों की तस्वीर लगाते जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, लेकिन नहीं। धीरे धीरे खास किस्म की मार्केटिंग शुरू हुई, ऐसी ब्रांडिंग जिसका मकसद था देश के इतिहास को एक परिवार और एक विचारधारा के घेरे में समेट देना। सवाल ये नहीं है कि गांधी जी की फोटो क्यों है, सवाल ये है कि सिर्फ उन्हीं की फोटो क्यों है। क्या सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का खून पानी था? क्या सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ के एहसान नहीं किया? क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान की कोई कीमत नहीं थी? लेकिन नहीं, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए कुछ लोगों को पता था कि अगर नोट का चेहरा बदल गया तो जनता के दिल से वो खास क्रेडिट भी मिट जाएगा। और सच बोलूं तो ये सोची समझी साजिश थी, एक ही परिवार और उसकी विरासत को हर हिंदुस्तानी के बटुए तक पहुँचाने की, ताकि आप जब भी पैसे गिने आपको याद दिलाया जाए इस देश के माई बाप कौन है। सरकारी योजनाओं से लेके सड़कों तक और सड़कों से लेके आपके जेब में रखे नोटों तक, हर जगह एक ही नाम की रट लगा दी गई। बाकी वीरों को इतिहास की किताब में आखिरी पन्नों पर दफन कर दिया गया। पर्दाफाश इस बात का करना है कि लोकतंत्र में चेहरा देश का होना चाहिए था, किसी खास कुनबे की विरासत का नहीं। पाकिस्तान ने जिन्ना को चुना क्योंकि वहाँ तानाशाही थी, लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ, क्या वो सफेद पोस्ट तानाशाही नहीं थी? क्या ये उन लाखों क्रांतिकारियों के साथ धोखा नहीं था जिनका नाम आज कहीं गुम हो गया है? आज वक्त बदल चुका है। आज हमें सवाल पूछना होगा, क्या हमारा भारत इतना छोटा है कि वो एक चेहरे में ही सिमट गया? अरे अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हम सबकी पहचान का हिस्सा है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।